हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी के 6th चैप्टर को देखने जा रहे हैं। इसके पहले 5 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसके पीछे वाले चैप्टर में हम लोग अर्थ के डिफरेंट डोमेन्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर वगैरह पढ़ा गया था। हाइड्रोस्फेयर किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर का क्या क्या कंपोनेंट है, कितना % ऑक्सीजन होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़े थे लिथोस्फेयर में, है ना, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियंस हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा ओशियन किस शेप का है, ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। यदि आप पीछे का 5 चैप्टर नहीं देखें तो जाकर उससे ज़रूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर में हम आज अर्थ के डिफरेंट लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हिल क्या होता है, प्लेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें हिल। देखिए, जैसे सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हिल है। हिल किसको बोलते हैं, तो कोई भी ऐसा सरफेस जो ज़मीन से उठा हुआ है ना। हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो अपने चारों तरफ के एरिया से ऊंचा है ना, हायर है, तो उसको हम लोग हिल बोलते हैं। और ऐसा हिल जो 600 मीटर से ज़्यादा होता है उसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन किसको बोलते हैं, माउंटेन भी एक तरह का हिल ही है, लेकिन उसका एलिवेशन ज़्यादा होता है। ज़्यादा हाइट होने के कारण, ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण जब 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई हो जाता है तब हम लोग उसको माउंटेन बोलते हैं। उसके पहले उसको हिल बोला जाता है, मतलब 600 मीटर तक के माउंटेन को हिल बोलते हैं, ऐसे ऊंचाई वाले जगह को। आप देखेंगे कि अर्थ का जो सरफेस है हर जगह सेम नहीं है, कहीं पहाड़ होता है तो कहीं गड्ढा होता है, कहीं नदी होती है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। द अर्थ हैज इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। अर्थ का लैंडफॉर्म डिफरेंट वेराइटी का है। सम पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर में वाइड एंड सम फ्लैट। कुछ जो है लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट जो है, लिथोस्फीयर क्या होता है पिछला चैप्टर में डिस्कस किया जा चुका है। तो लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट जो होता है रुखरा होता है, मतलब ऊंचा होता है, गड्ढा होता है। कुछ पार्ट फ्लैट होता है, प्लेन होता है। तो ये जो लैंडफॉर्म है 2 तरीके से बनता है। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्थ जो है रोटेट करता है। ये भी हम लोग पीछे रोटेशन और रिवोल्यूशन मोशन में पढ़ चुके हैं। अर्थ रोटेट कर रहता है, यानी कि हम लोग जिस ज़मीन पे खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्लोली मूव करते रहता है। वो ज़मीन जो है स्लोली मूव करते रहता है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इन टेकिंग प्लेस। अर्थ के अंदर भी एक कंटिन्यूस मूवमेंट टेकिंग होते रहता है, जिसको हम लोग इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। जो लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म 2 तरीके से बनता है, एक होता है इंटरनल प्रोसेस, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस में क्या आता है, तो अर्थ के अंदर मूवमेंट होते रहता है, उसके कारण भी बहुत सारे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, अर्थ के ऊपर जैसे ज़मीन पे जो भी प्रोसेस होता रहता है उसको हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे लैंड इरोजन हो गया, हम लोग कहीं पानी जब बहता है तो मिट्टी वहाँ के कट करके दूसरे जगह चला जाता है, तो उसको हम लोग लैंड इरोजन बोलते हैं। तो लैंड इरोजन भी एक इसका प्रोसेस है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में लैंड इरोजन आता है। और भी जो ज़मीन के ऊपर हो रहा है, इंटरनल जो ज़मीन के अंदर हो रहा है। तो जितने भी लैंडफॉर्म है अर्थ पे 2 तरीके से बनते हैं, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। इरोजन क्या होता है, द वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का सरफेस का हट जाना है ना, अपने मेन जगह से हट जाना, उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं। और इसी का उल्टे का डिपोजिशन बोलते हैं। जैसे कहीं से मिट्टी यदि कटा है तो कहीं तो जाकर जमा होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलेंगे। जहाँ से मिट्टी हटता है उसको इरोजन बोलते हैं, और जहाँ मिट्टी जो हटा हुआ मिट्टी है वो जहाँ पे जाके जमा हो जाता है उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो हवा के द्वारा किया जाता है, वाटर के द्वारा किया जाता है। जितने भी लैंडफॉर्म है उसको 3 ग्रुप में मेनली बांटा गया है, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। ये 3 ग्रुप में बांटा गया। पहाड़ है ना, प्लेट्यू यानी पठार, और प्लेन यानी कि समतल भूमि। आइए एक एक करके देखते हैं। माउंटेन क्या है, तो हम लोग पहले ही इसके बारे में ब्रीफ में जाने हैं कि ऐसा हिल जो 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई का है उसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन जो है कोई भी नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का। द माउंटेन में है स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन का क्या होता है, ऊंचाई जो होता है सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है छोटा होता है, और बेस जो होता है नीचे वाला जो पोर्शन होता है बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। आप देखे होंगे माउंटेन ऐसे होता है ना, ये जो बेस है चौड़ा है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसको समिट बोलते हैं, ये पतला होता है, छोटा होता है। ये अपने चारों तरफ के एरिया से ऊंचा होता है, हाइयर होता है। और कुछ जो है बादलों से भी ऊंचा होता है। कुछ माउंटेन इतने बड़े होते हैं कि बादल से भी ऊंचे हो जाते हैं। और ऊपर जाने पे पता है हम लोग को बादल मतलब टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है। द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर इन सम माउंटेन देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। इस कारण से क्या होता है कि जब बर्फ़ का नदी वहाँ पे बहता है, पहाड़ पे है ना, बर्फ़ जमा रहता है, तो उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर। और कुछ ऐसे माउंटेन है जो समुद्र के अंदर होते हैं ना। आपको सुन करके अचंभा लगेगा, अमेजिंग लगेगा कि समुद्र के अंदर माउंटेन कैसे होगा, तो समुद्र के अंदर भी माउंटेन होते हैं।
और माउंटेन पे ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे जीना जो है कठिन है, वहाँ पे रोड नहीं बनाया जा सकता आसानी से, वहाँ पे घर बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह से डिफ़िकल्ट है, हार्श क्लाइमेट होने का वहाँ पे क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए माउंटेन में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। वहीं उसका जो स्लोप होता है या फिर जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे घर बनाना आसान होता है, रोड बनाना आसान होता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होता है, इस कारण से वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ पे खेती भी होता है प्लेन एरिया में, है ना। तो माउंटेन में ज़्यादा लोग क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल नहीं है ना, घर बनाना वहाँ पे आसान नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक से नहीं रहता है। तो जैसा कि हमें बताएं कि समुद्र के अंदर भी माउंटेन होता है। तो एक माउंटेन है जिसका नाम है मौना किया, ये हवाई में है, हवाई एक आइलैंड का नाम है। तो हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, वहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है मौना किया। ये अंडर सी माउंटेन है, मतलब कि समुद्र के अंदर का माउंटेन है, और माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8848 मीटर, है ना, ध्यान रखिएगा मीटर है। लेकिन मौना किया का हाइट कितना है? 10,205 मीटर, ठीक है। तो मौना किया जो है समुद्र के अंदर एक पहाड़ है। और भी कई तरह के पहाड़ होते हैं। माउंटेन रेंज क्या होता है? तो कई पहाड़ों का जो ग्रुप होता है, अरेंजमेंट जो होता है, जैसे एक पहाड़ यहाँ है, एक पहाड़ यहाँ है, ऐसे ऐसे इस तरीके से है, तो उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, ठीक है। कई माउंटेन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, हिमालय जो है एशिया में, हिमालय माउंटेन रेंज जो है एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है। माउंटेन मेनली 3 तरह के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ये फोल्ड माउंटेन है, इस तरह का जो माउंटेन होता है उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। यहाँ जो दिख रहा है ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो माउंटेन 3 तरह के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जैसे हिमालय और आल्प्स जो है, आल्प्स कहाँ था? तो आल्प्स यूरोप में है। तो हिमालयन माउंटेन या फिर आल्प्स माउंटेन, ऐसा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल। और यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा एज का नहीं है। ये माउंटेन जो है मतलब बाकी सारे माउंटेन के बाद में बना है। अरावली रेंज जो है वो भी एक तरह का फोल्ड माउंटेन है, जो दुनिया का पुराना माउंटेन में से एक है ना, काफ़ी पुराना माउंटेन है। फिर एक माउंटेन है एप्लेचेंस, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और यूराल माउंटेन जो रसिया में है। कल हम पढ़ाए थे कि एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाते हैं यूराल माउंटेन। तो रसिया का जो यूराल माउंटेन है ये भी फोल्ड माउंटेन है, और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यानी अरावली हो गया, यूराल हो गया, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। वही हिमालय और आल्प्स न्यू फोल्ड माउंटेन है, लेकिन दोनों फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन इस तरीके से बनता है, मान लीजिए कि ज़मीन है और बीच का ज़मीन यदि धंस गया है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो माउंटेन टाइप का बना उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। और जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है, जैसे यहाँ जो दिख रहा है, ये जो ऊपर उठा हुआ जो है इसको हम लोग हॉर्स्ट बोलते हैं, और जो धंस गया उसको ग्रेबन बोलते हैं ना। ये हॉर्स्ट हो गया, ये भी हॉर्स्ट हो गया, बीच में जो हो गया वो ग्रेबन हो गया। और जो माउंटेन ऐसे जो बना उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लॉक माउंटेन तब बनता है जब बीच का एक बड़ा सा एरिया जो है डिस्प्लेस हो जाता है या हट जाता है। अपलिफ्टेड जो ब्लॉक है, जो ऊंचा ब्लॉक है, उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, और लोअर वाले को ग्रेबन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एक वॉसगेस माउंटेन है यूरोप में, है ना, वॉसगेस माउंटेन है, VOS, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, नीचे से एक लावा आता है और ऊपर जाकर को जम जाता है ना। लावा जब जम जाता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैग्मा है आफ्टर फ्रोजन ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो माउंटेन बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैग्मा बनता है, ऊपर जा करके फिर लावा के रूप में निकलता है। तो वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनो के द्वारा बनाया जाता है, इस तरह से ज्वालामुखी के द्वारा बनाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? तो अफ्रीका में एक है माउंट किलिमंजारो, और जापान में माउंट फुजियामा, ये वोल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे तीनों माउंटेन को हम लोग देखें बारी बारी से, ब्लॉक माउंटेन या फिर फोल्ड माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। नेक्स्ट यहाँ पे है कि माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वाटर के स्टोर हाउस के रूप में काम करते हैं। जैसे कि हम पहले बताया कि जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं उस पर ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर क्या होता है? तो बर्फ़ का नदी होता है, और वहाँ से कई सारे नदी ओरिजिनेट होते हैं। जैसे हिमालय से बहुत सारा नदी निकलता है, तो इसलिए माउंटेन को स्टोर हाउस के रूप में जाना जाता है। उस वाटर को फिर हम लोग इरिगेशन में यूज करते हैं, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए। और रिवर वैली मतलब जहाँ से नदी पास करती है वहाँ पे इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छा होने के कारण काफ़ी मात्रा में वहाँ पे खेती होता है, फार्मिंग के लिए वो अच्छा माना जाता है। और काफ़ी वेराइटी के फ्लोरा और फाउना वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी तरह के जानवर और पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। जंगल से हम लोग को क्या मिलता है? तो फ्यूल मिलता है, फॉडर यानी कि चारा मिलता है जानवर के लिए, शेल्टर मिलता है, घर बनाने के लिए लकड़ी वगैरह मिलता है, और भी कई तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। माउंटेन जो है टूरिस्ट प्लेस भी प्रोवाइड करता है, बहुत लोग घूमने जाना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है, तो ये भी माउंटेन की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है कि ये ऐसे होता है, टेबल टाइप का होता है। माउंटेन में ऐसे ट्रायंगुलर होता है ना, यहाँ पे पतला होता है, ये ऊपर टेबल टाइप का बनता है, इसलिए इसको प्लेट्यू बोलते हैं। इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है। और ये प्लेट्यू एक से ज़्यादा तरफ भी स्लोपिंग हो सकता है, जैसे माउंटेन में ऐसे होता है ना, ऐसे फिर इधर भी एक स्लोप, इधर भी एक स्लोप, उसी तरह से प्लेट्यू में भी इसी तरह से डिफरेंट एरिया में स्लोप होता है। प्लेट्यू का जो हाइट है काफ़ी डिफर करता है, कुछ मीटर से लेकर कुछ थाउजेंड तक प्लेट्यू है। इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है ये काफ़ी ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। डेक्कन का जो पठार है वो काफ़ी पुराना पठार के रूप में माना जाता है। उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केनिया में, तंजानिया, युगांडा, तीनों कंट्री में फैला हुआ है। फिर वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया में, ये सब एग्जाम्पल है। तिब्बत प्लेट्यू दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है ना। तिब्बत का जो पठार है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसका हाइट लगभग 4000 से 6000 मीटर के बीच में है। और प्लेट्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रिच होता है मिनरल डिपॉजिट में, इसमें कई सारे मिनरल पाए जाते हैं। कई सारे माइनिंग एरिया प्लेट्यू रीजन में, जैसे इंडिया में भी देखा जाए तो इंडिया में छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है झारखंड में, वहाँ पे कई सारे मिनरल पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कोल, मैंगनीज जैसा पाया जाता है। अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस है गोल्ड और डायमंड के माइनिंग के लिए, है ना। यदि कोई आपसे पूछे कि अफ्रीकन प्लेट्यू किस लिए फेमस है, तो डायमंड और गोल्ड के माइनिंग के लिए फेमस है। इंडिया में मतलब प्लेट्यू जो है फॉल बनाते हैं, यानी कि झरना टाइप का बनाते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेट्यू है, यहाँ से नदी बहते आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट नदी जब गिरती है तो इसको झरना बोलते हैं ना, वाटरफॉल बोला जाता है। जैसे हुंड्रू फॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में स्वर्ण रेखा नदी पे, और जोग फॉल है कर्नाटक में, इस तरीके से। तो इतना हम देखें प्लेट्यू के बारे में। इंडिया में याद रखिएगा डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, और भी कई प्लेट्यू हैं इंडिया में भी। प्लेन्स क्या है, तो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल। प्लेन जो होते हैं सी लेवल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, उससे कम ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये फ्लैट होते हैं, मतलब कि समतल होते हैं, कहीं ऊंचा नीचा इसमें नहीं होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। ये प्लेन्स बनते कैसे हैं, तो नदी के द्वारा, जैसे हम लोग पहले पढ़े कि नदी के द्वारा इरोजन होता है ना। द रिवर डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन इरोड देम। जब नदी ऐसे पहाड़ से आती है तो यहाँ से पत्थर काटते हुए लाती है ना, पत्थर फिर जब काटते हुए आती है तो इस एरिया में आकर के जमा कर देती है। तो जमा करते करते मिट्टी जो है जमा करते करते कंप्लीट एरिया प्लेन बन जाता है। वह यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द रिवर डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। इरोडेड मटेरियल जो मिट्टी को काट के लाए उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसको जो अपने बगल में जमा कर देते हैं। इसी से जो है प्लेन का फॉर्मेशन होता है। प्लेन काफ़ी फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क काफ़ी आसान होता है, इसलिए प्लेन एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, है ना। दुनिया में जितने भी प्लेन एरिया है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। जैसे अमेजन का बेसिन हो गया, या गंगा का बेसिन हो गया, इंडस का बेसिन हो गया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन इंडिया, और यांगत्सी है ना, यहाँ पे एक रिवर मेंशन है, यांगत्सी रिवर चाइना में है। प्लेन में ह्यूमन हैबिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके रीज़न क्या है कि यहाँ के सॉइल जो होता है काफ़ी फर्टाइल होता है, काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। इंडिया में भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, मतलब कि लोग डिफरेंट लैंडफॉर्म से किस तरीके से रहते हैं। तो डिफरेंट जगह के लोग मतलब डिफरेंट लैंडफॉर्म में डिफरेंट तरीके से रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज। माउंटेनियस एरियाज में लाइफ जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और प्लेन एरिया में लाइफ थोड़ा बेटर कंडीशन में होता है, मतलब काफ़ी वहाँ पे आसान होता है ज़िंदगी जीना, क्योंकि यहाँ पे फसल उपजाना आसान है, घर बनाना आसान है, रोड बनाना आसान है। तो प्लेन एरिया में लाइफ जीना आसान है। माउंटेनियस एरिया में खेती करना डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकता ठीक से, रोड अच्छे से नहीं बनाया जा सकता, घर नहीं बनाया जा सकता, और भी कई तरह के प्रॉब्लम है ना। अर्थक्वेक वगैरह ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया में आते हैं, लैंडस्लाइडिंग वहाँ पे होता है, तो वहाँ का वेदर काफ़ी हार्श होता है। इस कारण से माउंटेनियस एरिया में लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आइए एक ऊपर एक डायग्राम था, एक पिक्चर था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम समझाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ऐसे करके हम देखते हैं। ये माउंटेन है। माउंटेन किसको बोलते हैं, ऐसा हिल जो 600 मीटर से ज़्यादा हाइट का होता है उसको माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे जो है हिल है, यहाँ पे जो है माउंटेन है। हिल कम ऊंचाई का होता है, माउंटेन ज़्यादा ऊंचाई का होता है। आप देख सकते हैं ये हिल है, ये माउंटेन, एक कम ऊंचा है और ये ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है।
माउंटेन रेंज है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन का डिफरेंट लाइन बना हुआ है, तो इसलिए इसको माउंटेन रेंज बोलेंगे हम लोग। प्लेटू क्या होता है, तो माउंटेन जैसा ही होता है लेकिन ट्रायंगुलर नहीं होता बल्कि ये टेबल लैंड होता है, ऊपर में फ्लैट रहता है। तो यहाँ से देखिए इतना जो ये उठा हुआ है और ऊपर फ्लैट बना हुआ है, ये फ्लैट्यू है। ये बेसिन है, मतलब कि हिल रेंज में जैसे यहाँ पे जैसे इस तरह से माउंटेन है ना, तो ये जो गड्ढा बना है यहाँ पे, तो इसमें ये बेसिन कहलाता है। इसमें नदी, छोटा मोटा नदी बहता है, कुछ ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, इसलिए उसको बेसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखें हिल, माउंटेन रेंज, माउंटेन, बेसिन, प्लेट्यू। अब आते हैं लेक। लेक क्या होता है, तो कहीं भी चारों तरफ से यदि वो पानी है, सॉरी चारों तरफ से ज़मीन है इस तरीके से, बीच में एक पानी जमा हो तो उसको लेक बोलते हैं। जैसे गाँव वगैरह में हम लोग तालाब देखते हैं, तो उसी तरह का कुछ लेक होता है। यहाँ पे उसके बाद रिवर है। रिवर आप लोग समझते हैं रिवर क्या होता है। ये रिवर बहते आ रही है पहाड़ से, है ना, ये अपने साथ मिट्टी लाती है और मिट्टी दोनों तरफ अपना वो छोड़ देती है, तो इधर एरिया जो होता है उसको प्लेन बोलते हैं, है ना। ये रिवर है। ट्रिब्यूटरी क्या बोला जाता है, तो ट्रिब्यूटरी ऐसा नदी है जो बड़ा नदी में आकर मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नदी फ्लो कर रही है, दूसरा नदी इधर से फ्लो करते हुए आके यहाँ मिल गई तो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो रिवर है और इधर से भी एक रिवर आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक रिवर है, एक रिवर है, यहाँ पे आके मिल गई तो ये ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है। इसी का उल्टा होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है कि एक नदी, जैसे मान लीजिए कि एक नदी ऐसे बहते आ रही है और यहाँ पे ऐसे दो पार्ट में बट गई, तो ये दोनों नदी जो कहलाएगी वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी, है ना। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी बिल्कुल अंतर है। ट्रिब्यूटरी मतलब कि एक ऐसा नदी, फिर से हम कर देते हैं, जैसे एक नदी बहती आ रही है, यहाँ मिल गई उसको, तो इसको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। एक नदी बहती आ रही है, दो पार्ट में बट गई, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। जैसे गंगा नदी ऐसे फ्लो करते हुए आती है यहाँ, और फिर फड़क्का में जा करके दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक सीधा चल जाती है कि इधर बांग्लादेश चली जाती है, तो सीधा वाले को हम लोग हुगली बोलते हैं, और इधर चल जाती है वो पदमा कहलाती है। तो पदमा और हुगली जो है डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। डेल्टा क्या होता है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब माउथ ऑफ रिवर मतलब कि नदी जहाँ समुद्र में मिलती है, वहाँ पे ऐसा डिफरेंट पैचेज ऑफ लैंड बनता है ना, आइलैंड की तरह। इस पूरे ग्रुप को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। काफ़ी दलदल भूमि होता है, काफ़ी मार्सी लैंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें लेक, रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी और डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर। पेनिनसुला क्या होता है, तो कोई भी ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे इंडिया का मैप हम लोग बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, इधर ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर होता है, तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक दो तीन नीचे इधर इधर, तो उसको हम लोग पेनिनसुला बोलेंगे। जैसे इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, एक तरफ ज़मीन है, तो इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। इस्थमस क्या होता है, कल के चैप्टर में भी हम पढ़ाए थे। इस्थमस क्या होता है कि एक बड़ा सा लैंड मास है, एक बड़ा सा लैंड मास है, दोनों को जोड़ने वाला एक पतला सा लैंड मास को हम लोग इस्थमस बोलते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे इस्थमस है, जो पतला सा लैंड है, ये जो दिख रहा है, ये इस्थमस कहलाता है। इसी का उल्टा को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रेट है, एक इधर वाटर बॉडी है, एक इधर वाटर बॉडी है, एक इधर वाटर बॉडी है, बीच में जो पतला सा चैनल है उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है, जैसे इसके चारों तरफ पानी है उसको आइलैंड बोलेंगे। कोस्ट क्या होता है, तो समुद्र के किनारे को कोस्ट बोलते हैं। ये काफ़ी सिंपल वर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से 5-6 वर्ड हम लोग सीखें। कोस्ट क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर समाप्त हुआ। आइए थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म। मेजर लैंडफॉर्म का नाम लिखना है तो लिखेंगे इसमें माउंटेन, प्लेट्यू, हिल्स, है ना, रिवर्स। डिफरेंट जो है माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि प्लेट्यू टेबल टाइप का होता है और माउंटेन का ब्रॉड बेस होता है, ऊपर पतला होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन क्या क्या है, तो पहले सबसे पहले फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। माउंटेन कैसे आदमी के लिए यूजफुल है, तो माउंटेन वाटर का स्टोर हाउस होता है, डिफरेंट जिससे पानी इधर आता है, और भी कई तरह के वहाँ पे पेड़ पौधा मिलते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। तो इस तरह से माउंटेन जो है आदमी के लिए हेल्पफुल है। हाउ आर प्लेन फॉर्म। प्लेन कैसे बनता है, तो पहाड़ पर से जब नदी बहते आती है माउंटेन से, तो अपने साथ कुछ पत्थर को तोड़ते हुए लाती है, फिर अपना टूटा हुआ पत्थर को तोड़ते तोड़ते मिट्टी बनाती है और फिर साइड में जमा कर देती है। वही मिट्टी जमा होते होते प्लेन बन जाता है। रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा सुविधा, फार्मिंग अच्छे से होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक है, घर बनाना आसान है, पानी इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और ये थिकली पॉपुलेटेड है। माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड क्यों है, तो इसी का उल्टा लिखेंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता, पानी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको वो थिनली पॉपुलेटेड होता है, लोग वहाँ रहना नहीं चाहते, क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट होता है, हार्श क्लाइमेट होता है।
यहाँ पे है द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल इन द टर्म ऑफ, तो एलिवेशन होगा। हिल और माउंटेन में अंतर क्या है, तो एलिवेशन का अंतर है। ग्लेशियर आर फाउंड इन, ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, तो माउंटेन में पाया जाता है। डेक्कन प्लेटो इज लोकेटेड इन इंडिया, है ना, डेक्कन प्लेटो इंडिया में लोकेटेड है। द रिवर यांगत्से फ्लो इन, हम बताए थे अभी, चाइना में है। एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, आल्प्स। और एंडीज कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करके इसका आंसर बताइए। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।